अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज हमारा 20 सितंबर 2025 का है। हम उसमें एडिटोरियल के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा रीजनल सिक्योरिटी के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। जिस तरह अभी आपने देखा भी होगा कि मीडिया में एक ही न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि तय पाया है। और ये एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये सऊदी अरब पर भी हमला समझा जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर कोई मुल्क सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर भी हमला समझा जाएगा। दोनों ममालिक मिल के अपनी यानी कि एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। ये एग्रीमेंट दोनों के दरमियान साइन हुआ है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सऊदी अरब के डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस वहाँ पर नेटो की फोर्स है या अमेरिकन जो आर्मी है वो वहाँ पर आके बैठी हुई है, जिसने यानी कि अमेरिका को डिफेंड करना है। लेकिन आप देखें कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान के साथ ये डील साइन की है। इसका मतलब कि सऊदी अरब के अलावा दूसरे ममालिक ने भी, जहाँ पर अमेरिकन बेस मौजूद है, वो ममालिक भी खुद से फैसला कर सकते हैं कि हमें यानी कि अमेरिका पर अब उस तरह से ट्रस्ट नहीं रहा, तो हमें अपने डिफेंस के लिए मजीद एग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है या खुद की अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ देखी जा सकती है। दोस्तों, राइटर ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब है उनके दरमियान ये एग्रीमेंट तय हो चुका है। और प्लान ये किया जा रहा है कि इसमें दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको भी फ्यूचर में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी मुस्लिम कंट्रीज की एक बहुत बड़ी यानी कि विक्ट्री समझी जाएगी। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया जो है वो तो अब जारी सी बात है इसको पॉजिटिव नहीं लेगा। वो ये चीज़ शो करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर यानी कि कंट्री है। कहीं पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सऊदी अरब को ट्रांसफर ना कर दे। पाकिस्तान ने क्लियरली इस चीज़ को डिनाई किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन इसके हमने वो न्यूक्लियर वेपन्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हुए हैं। हमने कोई अग्रेसिव बिहेवियर के लिए वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हुए। इससे पहले आप देखें, पाकिस्तान जो है वो दोस्तों सीटों का भी हिस्सा रहा है, सेंटो का भी हिस्सा रहा है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान का रोल बहुत कम रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। हमारा जो डिफेंस पावर है वो पहले से ज्यादा बेहतर है। आप देखें कि रिसेंटली क्लैश हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वहां पर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज से अपना अपना यानी खुद को डिफेंड किया है। अब राइटर ये कहता है कि इसराइल ने अटैक किया कतर पे, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने ये रियलाइज किया है कि हालांकि कतर के अंदर अमेरिका की बेस यानी कि मौजूद थी, उसकी आर्मी की बेस मौजूद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसराइली अटैक को यानी कि डिफेंड नहीं किया कतर को। राइटर ये कहता है कि सऊदी अरब में भी अब आर्मी तो मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब के जो लोग हैं या वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ये समझते हैं कि जिस तरह इसराइल ने जब अटैक किया कतर पर तो अमेरिका ने वहां पर नहीं कतर को डिफेंड किया, तो हो सकता है आने वाले वक्त पर वो सऊदी अरब को भी डिफेंड ना करे। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील कर दी। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों, उनका ये कहना है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि उन्होंने ये दरवाजे ओपन रखे हुए हैं ताकि मजीद स्टेट्स भी यानी कि इस डील का हिस्सा बन सकती है। अब राइटर ये कहता है कि यानी कि मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि वो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition बनाए, जिस तरह की नेटो यानी कि एक नेटो की फोर्स बनी हुई है, इसी तरह नेटो स्टाइल एक मुस्लिम डिफेंस अलायंस बनाने की जरूरत है हमें। इसका हमें बहुत आगे जाके फायदा भी होगा, जिसको आगे राइटर जाके भी डिस्कस भी करेगा। दोस्तों, ऑफिशियल जो है उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो इसको सिर्फ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अगर दोस्तों राइटर कहता है कि ये ज्वाइंट डिफेंस जो है ये किस चीज़ में मदद देगा, जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, इससे जो मुस्लिम रियासतें हैं दोस्तों, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी ताकि इसराइल फ्यूचर में कोई अटैक ना करे। और इसके अलावा दोस्तों देखेंगे, इंडियन अग्रेशन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ यानी कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, उसमें मदद मिलेगी कि अब जो दुश्मन है वो बार बार सोचेगा जरूर कि अटैक करने से पहले कि इसका रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेंस के नाम से। दोस्तों, ये हमारी इकोनॉमी के बारे में टॉपिक है। पाकिस्तान जो है दोस्तों 14 साल में पहली बार फिस्कल ईयर जो 25 था हमारा, उसमें $2.1 बिलियन का यानी कि हमारा सरप्लस गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो नया साल शुरू हुआ है इसमें जो पहले 2 मंथ में ही हमारा खसारा दोबारा से
यानी कि खसारा बढ़ गया हमारा, जो तकरीबन $624 मिलियन का रहा है। तो दोस्तों जुलाई के डेफिसिट की मैं बात करूं तो तकरीबन $379 मिलियन रहा है। अगस्त में ये डेफिसिट ये $245 मिलियन यानी कि जुलाई की निस्बत कम रहा है 35%। दोस्तों मेन रीजन क्या है कि हमारा खसारा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखें फ्लड्स भी आए हैं पंजाब के अंदर, दूसरे एरियाज के अंदर भी, जिसके हमारी क्रॉप्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुई है। अब हमें यानी कि आने वाले वक्त में मजीद फूड को इम्पोर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। स्टेट बैंक ने वार्निंग भी दी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि हमें आईएमएफ की मजीद सपोर्ट की ज़रूरत होगी, रेमिटेंसीज मजीद मुल्क के अंदर लाने की ज़रूरत होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हमारे जो रिजर्व हैं दोस्तों वो $14.5 बिलियन हैं, ये बढ़ के दिसंबर तक $15.5 बिलियन तक हो जाएंगे। सो उम्मीद की जा रही है, राइटर कहता है कि सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, लेकिन ये सिर्फ डिफेंस तक नहीं रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को भी मुल्क के अंदर लेके आएगा। सो रियलिटी क्या है हमारे मुल्क की कि हम लोन्स पे और रेमिटेंसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी आउटपुट बहुत कम है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं मजीद नहीं बढ़ पा रही। तो दोस्तों राइटर ये कहता है कि अगर हमने रिफॉर्म्स ना लेके आए अपनी प्रोडक्टिविटी एक्सपोर्ट सेक्टर में, तो ये जो स्मॉल डेफिसिट भी हमें दिखाई यानी कि नजर आता दिखाई दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस लेके आ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसिंग द मार्क के नाम से। दोस्तों इसमें राइटर ये बताता है कि जो हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ टोक्यो में ये हुई दोस्तों, अर्शद नदीम था जो उसने इसमें हिस्सा लिया, और उसने हालिया सर्जरी भी करवाई थी, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही। जो बेस्ट थ्रो उसकी रही वो 82.75 मिलियन मीटर सॉरी 82.75 मीटर रही है, और ये तकरीबन 10वीं पोजीशन उसने हासिल की। दोस्तों ये 2019 के बाद सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि 2019 में भी 16वें नंबर पे था और पाकिस्तान, और आप देखें तकरीबन 10वें नंबर पे आए हैं। अगर हम माजी के रिकॉर्ड की बात करें तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुई, जिसमें हमने 5वीं पोजीशन हासिल की। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो 5वीं पोजीशन हासिल की। 2022 में वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है तो गोल्ड मेडल हासिल किया गया। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है जिसमें सिल्वर मेडल हासिल किया गया। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुई है जिसके अंदर गोल्ड मेडल भी हासिल किया, और साथ ओलंपिक रिकॉर्ड भी लगाया गया। तो दोस्तों राइटर ये कहता है कि अब जो अर्शद नदीम को इंजरीज हो रही हैं दोस्तों, इस इंजरीज की वजह से जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहा है उसमें वो सफर कर रहा है। तो की इश्यूज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो है वो बहुत पुअर है, वो अच्छी हालत की नहीं है। जो दूसरे एथलीट्स हैं दोस्तों वो तो रेगुलरली जो दूसरी लीग्स होती हैं जिस तरह डायमंड लीग्स वो भी खेलते हैं, लेकिन अर्शद नदीम जो है वो ये नहीं खेलता, वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मैच है वो ही खेल पाता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह के लीग मैचेस में वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि प्रॉपर प्रैक्टिस की जा सके। सो नेक्स्ट ओलंपिक्स जो है दोस्तों वो 3 सालों में यानी कि दोबारा आ रहा है। पाकिस्तान को अब अपनी फैसिलिटीज़ को मजीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग मजीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि अर्शद नदीम मजीद फिट रहे तो आगे आने वाला मैच खेल सकेगा। सो दोस्तों ये हमारा एडिटोरियल के आर्टिकल थे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है FPSC PPSC CSS या PMS की, तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।